दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने ग्रीन एनर्जी बिजनेस में उतरने का ऐलान किया है और फॉरेन ब्रोकर और रिसर्च फर्म का मानना है कि इससे कंपनी के ग्रोथ को और मजबूती मिलेगी, जो कि करीब 1 दशक यानी कि 10 साल तक जारी रह सकती है। एनालिस्ट ने यह भी अनुमान जताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की कीमत अगले 1 साल में 83% तक बढ़ सकती है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का यह भी कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 35% की तेजी के साथ 3185 रुपए के टारगेट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों रिसर्च फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेजी के पीछे 3 कारणों का हवाला दिया है। रिसर्च फर्म ने एक नोट में कहा है कि हम 3 कारणों से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। पहला, हर एक सेगमेंट में टिकाऊ ग्रोथ के साथ अर्निंग रिकवरी, दूसरा नए डिजिटल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और तीसरा रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस के रोड मैप को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से दी गई जानकारी। और इन 3 कारणों की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के बीच कंपनी की अर्निंग में 41% की मजबूत सालाना ग्रोथ देखी जा सकती है। ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है कि कंपनी की अधिकतर ग्रोथ उसके न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस से आएगी। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 3 सालों में न्यू एनर्जी ग्रीन बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रिलायंस ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनाने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में निवेश किया जाएगा। दोस्तों नोट में कहा गया है कि पारंपरिक ओल्ड एनर्जी के मुताबिक न्यू एनर्जी में कम पूंजी निवेश कर अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में रिलायंस के निवेश का अधिकतर हिस्सा सोलर और फिर बैटरीज पर जाएगा। दोस्तों नोट में कहा गया है कि जब सोलर और बैटरीज में निवेश से कंपनी को रिटर्न मिलने लगेगा तब वो हाइड्रोजन पर खर्च करेगी। वहीं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने केमिकल प्रोडक्शन के लिए अबू धाबी केमिकल डेरिवेटिव कंपनी RSA लिमिटेड के साथ $2 अरब का डील किया है और ये जानकारी कंपनी ने मंगलवार को दी है। इस $2 अरब के जॉइंट वेंचर से कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री क्लोर अल्काली, EDC और PVC प्रोडक्शन फैसिलिटी का निर्माण और ऑपरेट करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि UAE में इन केमिकल के सबसे अच्छे प्रोडक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये प्रोजेक्ट आयात करने यानी कि इंपोर्ट करने और नए लोकल वैल्यू चेन के निर्माण करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर इन केमिकल की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ताजीज इंडस्ट्री केमिकल जोन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और ADQ के बीच एक जॉइंट वेंचर है। दोस्तों खबर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और रिलायंस के लॉन्ग स्टैंडिंग रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और ये MENA रीजन में रिलायंस का पहला निवेश है। तो दोस्तों देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आने वाला प्रोजेक्ट काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।